हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर आ गई है अनिल अंबानी जी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आप देख सकते हो हेडिंग कि अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स नोटिस फ्रॉम एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब इसका क्या रीज़न है वो हम समझेंगे, और शेयर की वैल्यू पे, शेयर की प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। और ये पूरा मामला क्या है उसको हम समझेंगे कि ये मामला भी क्या सेकी की तरह है या कोई और मामला है। तो पूरा आप वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक और बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये लिखा है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द नोटिस हैव बीन रिसीव्ड ओवर एलिजेड DSRA डिफॉल्ट्स बाय अनिल अंबानी लेड रिलायंस इंफ्रा होली ओन्ड सब्सिडरी, शॉर्ट फॉर दैट सर्विसेज रिजर्व अकाउंट DSRA। इसका फुल फॉर्म होता है इज अ सेफ्टी मेजर दैट गिव्स द बोरोवर टाइम टू डील विद द लैक ऑफ कैश फ्लो अवेलेबल टू सर्विस डेट, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिफॉल्टिंग। तो दोस्तों, DSRA एक सिस्टम होता है जो कंपनीज को देती है बैंक। क्यों देती है? कि अगर किसी कंपनी में कैश फ्लो की दिक्कत आती है तो इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी डिफ़ॉल्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसकी हाईलाइट होने वाली है। पहला ये है, द नोटिस हैव बीन रिसीव्ड ओवर एलिजेड DSRA डिफ़ॉल्ट बाय रिलायंस इंफ्रा सब्सिडी। जो रिलायंस इंफ्रा है उसकी जो सब्सिडरी है उसको नोटिस मिला है। सेकंड पॉइंट ये है कि अनिल अंबानी लेड रिलायंस इंफ्रा सेड दैट द नोटिस हैव बीन इशूड बाय एक्सिस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यानी दो बैंक से नोटिस मिला है, एक एक्सिस बैंक से और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, द शेयर ऑफ द कंपनी क्लोज 1% डाउन ऑन फ्राइडे। तो अब मार्केट जब ओपन होगा तब पता चलेगा कि क्या होगा, क्या कहानी होगी। ये देखिए आगे इसमें लिखा है कि अनिल अंबानी led Reliance Infrastructure has received notice from two leading lenders, Axis Bank and IDFC First Bank. The case pertains to the Pune-Satara section of NH44 in Maharashtra, as per the company's disclosure made to the stock exchange. तो दोस्तों, ये पुणे सतारा जो सेक्शन है महाराष्ट्र में NH44 मतलब नेशनल हाईवे 44 है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। आगे हम आपको बताते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि अंबानी लेड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेड दैट इट्स होली ओन कंपनी PS टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड। यानी दोस्तों, जो कंपनी है उसका नाम है PSTR, PS टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, हैज़ रिसीव्ड नोटिस डेटेड December 26, 2024 फ्रॉम एक्सिस बैंक लिमिटेड एंड IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. This has invoked the right of substitution under the concession agreement for six laning the Pune-Satara section of NH44 in Maharashtra. The notice have been received over alleged DSRA default by the Reliance Infra subsidy short of debt service reserve account. DSRA is a safety measure जो हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, जो PSTR will seek legal advice, take appropriate step to safeguard its interest. The financial impact on the company cannot be determined at this stage, if any, and will depend on the final outcome. तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई हम लीगल ओपिनियन लेंगे, जैसे उन्होंने सेकी के केस में किया था। और लीगल ओपिनियन लेने के बाद हमको ये भी नहीं पता है कि इससे हमारा फाइनेंशियली कितना नुकसान है, तो उसको भी हम असेस करेंगे और आप सबको बताएंगे। फिर एक अगली हेडलाइन है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आर्बिटल अवार्ड। उसमें ये लिखा है कि इन अनदर मेजर ब्लो द अंबानी लेड रिलायंस कंपनी लास्ट वीक सेड it has been ordered to pay rupees 494 crore plus interest as a result of an arbitral verdict issued on December 18, 2024 in a dispute with Aravali Power Company Limited over एन EPC कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, ये एक और उनके लिए बुरी खबर थी जो इसी हफ्ते हुई थी कि उनको 500 करोड़ के करीब और ब्याज ये अमाउंट देना है। उनके ऊपर APPCL से जुड़ा एक मामला था EPC कॉन्ट्रैक्ट का, उस पे बैन लगाया गया। फिर वो आगे कहते हैं कि इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म दैट टुडे द कंपनी इज इन रिसिप्ट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। इसमें एक पॉइंट और है कि द 3 मेंबर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाई 2:1 मेजोरिटी, वो तो उन्होंने जो अपना फैसला दिया है। अब नाउ ये एक नेक्स्ट पॉइंट है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस। तो इसमें ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि शेयर ऑफ द कंपनी एंडेड इन रैंड डाउन 1% एट ₹299.90 a piece on BSE on Friday, listed on BSE Small Cap Index. A money-led Reliance Infrastructure has a market cap of rupees
11,879.97 CR. The stock has rallied 1.77% in the last 6 months, while 54% in the last 1 year. Then, according to BSE Analytics, share of the company has delivered 122% return in last 2 years, while 230% return in last 3 years. In the last 5 years, Reliance stock has jumped whopping 1023%.